आजकल राजनीतिक दल तो राजनीतिक है, हर व्यक्ति राजनीतिक है, हर आदमी राजनीति खेल रहा है। अब राजनीति का एक दो मीनिंग है। एक राजनीति मतलब वो नीति, गलत सही कुछ भी, हमको राज मिल जाए, राज पाने की नीति। उसके लिए चोरी, हत्या, बलात्कार, जाति पाति फैलाना, कोई भी भेद पैदा करना, बांटो और राज करो। जबकि बांटने वाला कौन है? राक्षस। तो बांटो और राज करो राक्षसों का काम है। तो कुछ लोग राजनीति इस तरह से करते हैं, बांटो और राज करो, फूट डालो राज करो, जातिवाद पैदा करो फूट हो जाएगी, वर्ण भेद पैदा करो फूट हो जाएगी, फूट हो जाएगी तो राज करने में आसान होगा। किसी राजा को अंग्रेज लोग यहाँ हिंदुस्तान में कैसे राज बढ़ाए? राजा के सेनापति को मिला लिया, तुमको राजा बना दिया जाएगा, तुम हमारा साथ दो, हम राजा को मार देंगे। राजा को मार दिया जाता था, फिर उसको भी मार देता था, क्योंकि तुम जब अपने राजा को मार सकते हो तो हमको भी मार सकते हो, इसलिए तुम विश्वास के काबिल नहीं हो। तो राजनीति ये है कि किसी तरह राज प्राप्त करो। तो ये यही तो सारी दुनिया की नीति है। आप कोई भी दांव खेलो, पैसा आना चाहिए। कोई भी दांव खेलो, दूसरे का जेब काट लेना चाहिए। कोई भी दांव खेलो, सब कुछ छीन लो दूसरों का, राज करो, मजा करो। लेकिन राजनीति वास्तविक अर्थ जो है कि जो ऐसा नीति पर चलो कि सबके दिलों पर राज करो, ऐसे नीति पर चलो कि भगवान तुम पर प्रसन्न हो, ऐसी नीति पर चलो कि तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। राज्य क्या चीज है? राज्य और मोक्ष में अंतर बताने के लिए ध्रुव की कहानी है। ध्रुव की सौतेली माँ ने राजा की गोद से उठाकर फेंक दिया था ध्रुव को, और तपस्या करके वो राज प्राप्त किया जो आज तक बना हुआ है। ध्रुव लोक के राजा हैं, और ध्रुव एक अटल तारा है, पोल है, और वो मोक्ष प्राप्त कर गए। तो इस राज्य से बड़ा कौन सा राज्य है? तो ये जो माया आप प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, ये माया, ये सेकेंडरी। फर्स्ट है जो कि सबके दिलों पर राज कीजिए। दिलों में कौन है? भगवान है। तो भगवान प्रसन्न हो, इसलिए ऐसी राजनीति कीजिए कि सारे लोगों के दिलों पर आपका राज हो, सारे लोग दिल से आपको पूजा करें, दिल से आपको चाहें, आप अमर हो जाइए, फिर आपको कोई हरा ही नहीं सकता। तो राजनीति का दो अर्थ है, और वो राजनीति केवल राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही, हर कोई कर रहे हैं। कोई ऐसा दाव खेलो सबका धन मेरे जेब में आ जाए, सबसे हम धनवान हो जाए। और दूसरा ये कहता है कि कोई भी ऐसी नीति ना चलो जो किसी को कष्ट दे। वो तो सबको कष्ट दे के राजगद्दी पर बैठ जाते हैं ना, कितनों को मार देते हैं, दंगा फैला देते हैं, लोगों को लड़ा देते हैं। तो जो लोग ईश्वर को प्रसन्न कर लेते हैं, दिलों पर लोगों को राज करते हैं, वही सच्चे विजेता है, वही सच्ची राजनीति है। हर आदमी को उसी नीति पर चलना चाहिए, उसको धर्म नीति बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।